मौजूदा समय में गोल्ड की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 2025 में अब तक गोल्ड के दाम में 10% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। सोने की कीमतें सोमवार को 1.5% यानी 1.5% से अधिक उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई टैरिफ योजनाओं की घोषणा के बाद ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका के कारण सोने की मांग बढ़ गई है। ट्रंप ने रविवार को सभी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सप्ताह पारस्परिक यानी जो ट्रेडिशनल टैरिफ है जब तक चला आ रहा है उसकी घोषणा करेंगे, जो अन्य देशों द्वारा लगाए गए दरों से मेल खाएगा और उन्हें तुरंत वो लागू करेंगे। आर्थिक और जो जियोपॉलिटिकल उथल पुथल है इसके दौरान सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। एनआई की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा, क्या सोने की ओर भारत का झुकाव अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का संकेत है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत के बढ़ते सोने के भंडार, जिसमें आरबीआई के पास मौजूदा गोल्ड रिजर्व भी शामिल है, इसका उद्देश्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी को रिप्लेस करना नहीं है। एनआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की सोने की खरीद के संबंध में सीतारमण ने पुष्टि की है कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैलेंस रिजर्व पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए सोना जमा कर रहा है, जबकि अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक रहेगा। आरबीआई अन्य करेंसीज और सोने में भी भंडार रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम भारत के डॉलर से दूर जाने या अल्टरनेटिव इंटरनेशनल सेटलमेंट मैकेनिज्म को जोर देने के लिए नहीं है। इसके बजाय रिजर्व जो है हमारे पास जो फॉरेक्स है या फिर अन्य तरह का जो भंडार है उसमें वैरायटी लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब डी डॉलराइजेशन के आसपास वैश्विक चर्चा ने गति पकड़ ली है। कुछ देश व्यापार और भंडार के विकल्प तलाश रहे हैं, यानी वो अभी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, वो चाह रहे हैं कि डॉलर के बजाय कुछ और तो संभव है सोना इकट्ठा करना उसी की जुगात हो, बाकी पता नहीं। हालांकि सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि भारत में सोने का भंडार बढ़ना ऐसे किसी बदलाव का संकेत है नहीं। 31 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी जो फॉरेक्स रिजर्व था वो था 630.6 बिलियन डॉलर, जो 24 जनवरी को, जो अभी सप्ताह खत्म हुआ 24 जनवरी को, इससे पिछले वाले महीने में उसमें हो गया 1.05 बिलियन डॉलर ज़्यादा बढ़ गया। पिछले सप्ताह 5.5 बिलियन डॉलर बढ़ने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरी वृद्धि है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण सोने का रिजर्व है, उसे इकट्ठा किया जाना है। ज़्यादा खरीद रहा है आरबीआई, जो 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 70.89 अरब पर पहुंच गया है। आरबीआई ने 2024 में अपने गोल्ड के स्टॉक में 72.6 टन जोड़ा। दिसंबर 2024 के अंत तक आरबीआई के सोने का जो नया स्टॉक था वो 876.18 टन था, जिसकी कीमत 66.2 बिलियन डॉलर थी, जो एक साल पहले की समान अवधि में 803.58 टन था, जिसकी वैल्यू थी 48.3 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि इस कैलेंडर ईयर में 72.6 टन की खरीद हुई। 2023 में इंक्रीमेंटल एडिशंस कुल 18 टन था। 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा है और 2017 में सोने की खरीद शुरू होने के बाद से किसी और भी कैलेंडर वर्ष में दूसरी सबसे ज़्यादा खरीद है। गौरतलब है कि आरबीआई अपने तुर्की, स्विस या यहाँ तक कि चीनी जो समकक्ष हैं उनके जैसे कई दूसरे ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के विपरीत शायद ही कभी सोना बेचता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल रूप से एक कठिन फैसला होता है। भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के टॉप 10 स्टॉक होल्ड बैंकों में से एक है। ग्लोबल लेवल पर केंद्रीय बैंकों ने 2024 में तेजी से सोना खरीदना जारी रखा। लगातार तीसरे साल 1000 टन से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। चौथी तिमाही में खरीदारी में उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि हुई, जो 333 टन तक पहुंच गई, जिससे केंद्रीय बैंकों का वार्षिक कुल 1045 टन हो गया है सोने का रिजर्व जो खरीदारी हुई है। आरबीआई हालांकि ये सोने का भंडार बढ़ा क्यों रहा है? आरबीआई
आक्रामक रूप से सोना खरीद रहा है। इसका कारण भी है, सोने की खरीद से सेंट्रल बैंक को करेंसी की अस्थिरता और रिजर्व के रीवैल्यूएशन से खुद को बचाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान वैल्यूएशन गेन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में $46 बिलियन जोड़े गए, लेकिन एक साल पहले इसी अवधि में 17.7 बिलियन का नुकसान भी हो गया था, क्योंकि डॉलर जैसे मान लीजिए आप रखेंगे उससे क्या होता है, घटती बढ़ती रहती है करेंसी, लेकिन सोना तो सोना है, वो तो घटता बढ़ता तो है नहीं, उसका जो रेट है रेट ही बढ़ता है, उससे कम तो होता नहीं, फायदा ही होता है एक तरीके से। दूसरी ओर इस साल के दौरान सोने की कीमतों में 2.5% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे सेंट्रल बैंक के सोने के बकाया स्टॉक पर बराबर मात्रा में वैल्यूएशन गेन में मदद मिली। भले ही केंद्रीय बैंक सोने पर कोई व्यापारिक लाभ दर्ज नहीं करता हो, लेकिन एक अच्छा तो लगता है ना कि सेविंग है हमारे पास। आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रिवैल्यूएशन रिस्क को कम करने और करेंसी की अस्थिरता को कम करने के लिए अक्टूबर से सोने की खरीद में तेजी ला दी है। सितंबर के आखिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर आए भंडार के एक हिस्से का उपयोग अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। आईडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता ने पिछले महीने ईटी को बताया था कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी विदेशी मुद्रा भंडार के असेट्स में विविधता लाने के लिए किया जाता है, ऐसा कोशिश होती है। सेन गुप्ता ने यह भी कहा था कि डॉलर की मजबूती के दौरान रिवैल्यूएशन लॉस का एक और रिस्क बढ़ जाता है। वर्तमान में केंद्रीय बैंक बढ़ती अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर की ताकत दोनों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्याप्त रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार का सोने में विविधीकरण का उद्देश्य रिवैल्यूएशन लॉस के रिस्क को कम करना है। जैसा कि हमने भी बताया था कि डॉलर आप रखेंगे अपने पास या कुछ पैसा रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो घटता बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। अपना जो सोना खरीदा है आपने। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक लुइस स्ट्रीट ने कहा कि आरबीआई दिसंबर 2017 से सक्रिय रूप से सोना जमा कर रहा है, लेकिन ये कोविड के बाद और ज़्यादा तेज हो गया है और ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के बीच सोने के प्रमुख खरीदारों में से एक है आरबीआई। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य ये है कि फॉरेन करेंसी से भारत को बचाया जा सके, साथ ही महंगाई से लड़ने की ताकत मिल सके। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल लेवल पर केंद्रीय बैंकों ने अधिक सक्रिय रूप से सोना जमा करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने भी वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों के ट्रेंड को फॉलो किया है। जानकारों का कहना है कि आरबीआई आने वाले दिनों में भी गोल्ड खरीदना जारी रख सकता है। बाकी अब इतना लंबा वीडियो है, इसमें आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड क्यों खरीद रहा है। किसी तरह की कोई संकट की बात नहीं है। कई लोग कह रहे थे मंदी आने वाली है क्या, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कहा गया है उसके अनुसार इससे क्या होता है कि रिवैल्यूएशन गेन होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। सोना पड़ा भी हुआ है तो उसका कोई नुकसान नहीं है ना, तो इसलिए हो रहा है ऐसा। तो चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।